सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं बात करने वाला हूँ विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई, इस कॉलेज के बारे में। एंड डिटेल में गाइज आपको इस कॉलेज की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो देने वाला हूँ। जैसे इस कॉलेज में प्लेसमेंट ओवरऑल जो है वो कितना होता है, कितना कट ऑफ जाता है, फीस स्ट्रक्चर कितना है, हॉस्टल फैसिलिटी है या फिर नहीं है, एंड क्या आपको इस कॉलेज में जो है वो एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं, एंड और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको इस कॉलेज के बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सबसे पहले गाइज इस कॉलेज का जो ओवरव्यू है वो मैं आपको दे देता हूँ। तो ये कॉलेज गाइज इस्टेब्लिश हुआ था 1984 में, तो अच्छा खासा पुराना ये कॉलेज है। लोकेशन की बात करें गाइज तो आरसी मार्ग चेंबूर मुंबई में ये कॉलेज लोकेटेड है, जो कि एक बहुत ही अच्छा लोकेशन है। इंस्टीट्यूट टाइप में गाइज ये प्राइवेट ऑटोनॉमी में आता है, तो प्राइवेट कॉलेज है बट ऑटोनॉमस का स्टेटस मिला हुआ है। साथ ही में माइनॉरिटी में सिंधी माइनॉरिटी के अंदर एक कॉलेज आता है, तो एक माइनॉरिटी कॉलेज है, तो इसकी वजह से गाइज मैक्सिमम जो सीट्स है वो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए जो है वो रिजर्व रहेगी। तो अगर आप एक सिंधी माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट हो तो इस कॉलेज में एडमिशन मिलना जो है वो आपके लिए बहुत ही सिंपल हो सकता है। एंड ये कॉलेज जो है वो मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड है। इंस्टीट्यूट कोड है गाइज 3185। तो जब भी आप इस कॉलेज को सर्च करोगे तो कॉलेज कोड से भी आप सर्च कर सकते हो, तो ईजिली आपको ये कॉलेज जो है वो मिल जाएगा। कैंपस एरिया की बात करेगा इस तो 5 एकर्स का कैंपस है, तो कैंपस बहुत बड़ा नहीं है बट कैंपस में आपको ऑलमोस्ट सारी जो फैसिलिटीज़ एंड पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मिल जाएगा। तो ऐसा कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। कनेक्टिविटी की बात करेगा इस तो मुंबई में जितने भी कॉलेजेस है ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी है। इजीली आप कहीं से भी कहीं पे भी जो है वो ट्रैवल कर पाओगे। एंड ट्रैवलिंग का सबसे बेस्ट वे होता है गाइज यहाँ पे लोकल। वही अगर आपको कहीं बाहर से आना है तो एयरपोर्ट आपको ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर दूर जो है वो मिल जाएगा। बसेस एंड ऑटोज़ की भी जो फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल होती है, बट सबसे अच्छा होता है लोकल। बट भीड़ जो है वो ज़्यादा होती है, तो वो आप अवॉइड भी कर सकते हो या फिर अगर आपको टाइम बचाना है तो यूज़ भी कर सकते हो। वही अगर स्ट्रीम्स की बात करेगा इस तो इस कॉलेज में जितनी भी स्ट्रीम है मैक्सिमम जो स्ट्रीम्स है वो कंप्यूटर से रिलेटेड आपको जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो पहले ये गाइस कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इसका 120 का इंटेक हमें जो है वो देखने को मिलता है। आईटी का इंटेक है 180 स्टूडेंट्स का। ईएनटीसी का भी इंटेक 120 स्टूडेंट्स का है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस जो ब्रांच है जो कि अभी अभी स्टार्ट हुई, इसका 60 का इंटेक हमें देखने को मिलता है। ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स 60 इंटेक, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस जो भी अभी न्यू स्टार्ट हुई है इसका 120 का इंटेक हमें जो है वो देखने को मिलता है। तो टोटल जो इंटेक है गाइज वो है 720 का इंटेक। वही गाइज आपको इस कॉलेज में कोई भी जो इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स है वो देखने को नहीं मिलेगी, मतलब कोई भी मैनेजमेंट सीट्स जो है वो इस कॉलेज में जो है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। फिर अगर मोड ऑफ एडमिशन की मैं बात करूँगा इस तो यहाँ पे आप MHT CET के स्कोर के थ्रू जो है वो एडमिशन ले सकते हो। साथ ही में अगर आपको JEE मेंस के स्कोर के थ्रू एडमिशन लेना है तो वो भी आप यहाँ पे जो है वो एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो एडमिशन प्रोसेस जो है वो CET काउंसिलिंग के थ्रू जो है वो यहाँ पे होती है। पहले MHT CET की एग्जामिनेशन जो है वो यहाँ पे कंडक्ट की जाती है। एग्जाम होने के बाद एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है। तो अगर आपको JEE के थ्रू एडमिशन लेना है तो CET की काउंसिलिंग प्रोसेस में आपको JEE के स्कोर के थ्रू जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको दोनों स्कोर से अप्लाई करना है तो वो भी आप कर सकते हो, जो भी बेस्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो कॉलेज है वो मिल जाएगा, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँगा इस तो फीस स्ट्रक्चर इस कॉलेज का जो है वो ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा भी फीस आपको नहीं देखने को मिलेगी प्राइवेट होने के कारण भी। आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन का जो फीस है वो जाता है 1,29,000 के आसपास। वही अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो एंड कैटेगरी स्टूडेंट हो तो फिर आपको यहाँ पे बेनिफिट्स मिलेंगे स्कॉलरशिप के। तो OBC का फीस जाता है 75,000 के आसपास। वही VJ SBC इनका जाता है 20 के आसपास, एंड SC ST का है 4,000 के आसपास। TFWS से आपको एडमिशन मिलता है तो यहाँ पे आपको 20,000 जो फीस है वो लगेगी। अगर आप ओपन से बिलोंग करते हो तो 4 साल का फीस ऑलमोस्ट 5 लाख के आसपास जो है वो जाता है, जो कि ठीक है बिकॉज इस कॉलेज में जो प्लेसमेंट्स वगैरह वो बहुत अच्छे होते हैं, तो ROI आपको जो है वो इस कॉलेज में अच्छा मिल सकता है। बाकी कैटेगरी वाइज तो बेनिफिट्स आपको जो है वो यहाँ पे मिलेंगे। अगर आप आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट हो एंड आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर आपको बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेंगे। जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं जो कैटेगरी से बिलोंग है करते हैं तो उन्हें जो बेनिफिट्स है वो मिलता है, ठीक है, तो इसका भी जो है वो ध्यान रखना। कट ऑफ्स की अगर मैं बात करूँ गाइस तो इस कॉलेज का जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई जाता है। ऑलमोस्ट सभी ब्रांच का कट ऑफ आपको 90 के अबव देखने को मिलेगा। जो सबसे हाई कट ऑफ जाता है वो जाता है गाइस कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 98.28 परसेंटाइल। वही अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो 79 में ही गाइज यहाँ पे आपको एडमिशन जो है वो मिल सकता है। तो माइनॉरिटी का कट ऑफ जो है वो काफ़ी लो जाता है, एंड सेकंड राउंड थर्ड राउंड में तो और भी कम जाता है बिकॉज ये कैप राउंड 1 के कट ऑफ से कैप राउंड 2 कैप राउंड 3 में और भी कट ऑफ जो है वो काफ़ी लो जो है वो जाते हैं। तो ईजिली एडमिशन मिल सकता है माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को।
आईटी का देखते हैं गाइस तो 97 कट ऑफ जाता है, ईएनटीसी का 94.62, ओपन कैटेगरी का ओबीसी एससी एसटी उनका कट ऑफ थोड़ा कम आपको जो है वो देखने को मिलेगा। कट ऑफ अगर आपको डिटेल में देखना है गाइस तो मैंने ये सारे कट ऑफ लिस्ट कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3 अपने ऐप में जो है वो डाल रखे हैं। प्ले स्टोर पर नॉलेज सीकर सर्च कर लेना, वहाँ पर आपको डिटेल में सारे जो कट ऑफ्स है वो मिल जाएंगे एंड फ्री मटेरियल से आप फ्री में जो है वो डाउनलोड भी कर पाओगे, ठीक है। बाकी फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सीएस का कट ऑफ जाता है 95.77 के आसपास, फिर ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स 93.21, फिर एआईडीएस आप देख सकते हो 97.21 के आसपास जो कट ऑफ है वो जाता है। वही अगर आप जेई मेंस के थ्रू अप्लाई करते हो तो कंप्यूटर ब्रांच का जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर कैप राउंड 1 में 96.54 के आसपास जो है वो गया था एंड कैप राउंड 2 एंड कैप राउंड 3 में भी आपको इसके आसपास ही जो है वो देखने को मिलेगा। तो जेई से एडमिशन मिलता है बट ओवरऑल कट ऑफ जो है वो काफ़ी हाई है इस कॉलेज का। हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर जो कि है इस कॉलेज के प्लेसमेंट्स। तो प्लेसमेंट जो है वो बहुत अच्छे हैं इस कॉलेज के। अगर मैं 22-23 के स्टेटिस्टिक्स की बात करूँ गाइस तो 29 हाईएस्ट पैकेज जो है वो गया था इस कॉलेज का। बाकी एवरेज पैकेज भी ओवरऑल जो है वो अच्छा है। 529 ऑफर्स जो है वो आए थे एंड जिसमें से 503 स्टूडेंट्स का जो प्लेसमेंट है वो हो गया था। 96 कंपनीज जो है वो कैंपस विजिट की थी। फिर अगर मैं 23-24 के स्टेटिस्टिक्स की बात करूँ तो ऑनगोइंग प्लेसमेंट्स है यहाँ पे, ये डेटा जो है वो 9 Feb 2024 तक का है जिसमें हाईएस्ट पैकेज 14.5 LPA तक जो है वो गया है। 266 ऑफर्स आए थे जिसमें 261 स्टूडेंट का जो प्लेसमेंट है वो हुआ है। 61 कंपनीज ने जो है वो विजिट किया था अब तक, और भी जो कंपनीज़ है वो बड़ी की होगी। तो ओवरऑल प्लेसमेंट वाइज गाइज ये जो कॉलेज है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अच्छी अच्छी कंपनीज़ यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएंगे एंड इनके वेबसाइट पे आपको और भी डिटेल में प्लेसमेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी जो कि आप जाके देख सकते हो। JP मॉर्गन एंड चेस, बार्कलेज ऐसी कंपनीज आपको इस कॉलेज में जो है वो देखने को मिलेगी एंड इनका ओवरऑल जो पैकेज है वो भी अच्छा खासा रहता है। तो अगर आप एक हाई पैकेज चाहते हो एंड आपको परसेंटाइल 95-96 है तो ये कॉलेज जो है वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन रह सकता है मुंबई के अंदर, जहाँ पे आप एडमिशन लेके अच्छी पढ़ाई करके अच्छा प्लेसमेंट जो है वो निकाल सकते हो। अगर हॉस्टल की बात करूँ गाइस तो मुंबई में हॉस्टल का थोड़ा प्रॉब्लम आता है बिकॉज बहुत कम कॉलेजेस में हॉस्टल रहते हैं। अब इनके वेबसाइट पे एकदम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं थी हॉस्टल की, बट मैंने ट्राई किया कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन लूँ ऑफिशियल सोर्सेज से लूँ तो मुझे ये हॉस्टल का इन्फो मिला इनके कॉलेज का जो कि 18-19 का है। हो सकता है कि अभी जो फ़ीस में है वो आपको चेंजेस देखने को मिले बट इसके आसपास जो फ़ीस है वो देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज़ तक का जो फ़ीस है वो लगता है 1 साल का। साथ ही में मेस अगर हम देखते हैं तो उसमें भी 55,000 के आसपास। तो अगर आपको यहाँ पे मेस प्लस हॉस्टल चाहिए तो ऑलमोस्ट 1,10,000 के आसपास जो है वो फ़ीस आपको यहाँ पे करना पड़ सकता है। बट इसमें थोड़े बहुत जो चेंजेस है वो हुए होंगे। तो अगर आपको हॉस्टल के बारे में जानना है तो कॉलेज में आप कांटेक्ट कर सकते हो, उसके थ्रू गाइज आपको यहाँ पे जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। बाकी हॉस्टल अवेलेबल है जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, ठीक है। तो ये था गाइज विवेकानंद कॉलेज। ओवरऑल गाइज ये जो कॉलेज है वो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुंबई के अगर आप कॉलेज ढूंढ रहे हो एंड 90 के अबव परसेंटाइल है तो ये कॉलेज एक रिकमेंडेड कॉलेज रहेगा मेरे तरफ से। ऑटोनॉमी का भी स्टेटस यहाँ पे मिला है, साथ ही में मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड है तो सारी चीज़ें टाइम पर होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हाई है। कैंपस थोड़ा छोटा है बट फैसिलिटीज़ आपको सारी मिल जाएगी एंड कट ऑफ जो है वो थोड़ा हाई है। तो ये ही डिसएडवांटेज है कि कट ऑफ हाई है, बाकी सारी जो चीज़ है वो बहुत अच्छी है इस कॉलेज की। इसके अलावा अभी मैक्सिमम इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सारे जो कल्चरल इवेंट्स है, क्लब्स है वो तो आपको देखने को मिले जाएगा इस कॉलेज में भी एंड बाकी सारी जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ वगैरह होती है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से होती है इस कॉलेज में। तो वो सारा प्रॉब्लम है ही नहीं। बस एक ही चीज़ है कि यहाँ पे अगर आपको कट ऑफ अच्छा है, परसेंटाइल अच्छा है तो इस कॉलेज में ज़रूर आप जो है वो एडमिशन ले सकते हो। बहुत ही अच्छा कॉलेज है एंड मुंबई के अंदर इसके आसपास और 2-3 कॉलेजेस हैं जिनके बारे में भी मैं डिटेल में आने वाले समय में वीडियोज़ बनाऊँगा। बट ये एक अच्छा ऑप्शन है, अगर यहाँ पे आपको कोई भी ब्रांच मिलती है तो ज़रूर आप इस कॉलेज के लिए जो है वो जा सकते हो या फिर सोच सकते हो। एंड ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेस जो है वो ट्रेंडिंग है, जो कि अभी के टाइम पे जहाँ पे जॉब्स है वो सारी ब्रांचेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अगर कम कट ऑफ है तो यहाँ पे मैकेनिकल, सिविल वो सारी ब्रांचेस जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो एंट्री करना इस कॉलेज में थोड़ा मुश्किल जो है वो हो सकता है। एंड फीस स्ट्रक्चर वगैरह भी जो है वो कम है, तो कैटेगरी से भी बिलोंग करते हो तो कम फीस में आपका यहाँ पे एडमिशन जो है वो हो सकता है। बाकी स्कॉलरशिप के बारे में तो आपको आने वाले समय में जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये था गाइस रिव्यू VSIT का। इसके अलावा गाइस नेक्स्ट वीडियो में कौन से कॉलेज का रिव्यू आपको देखना है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना एंड अगर कुछ पूछना होगा तो कमेंट्स में जो है वो ज़रूर आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।